प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करके इतना ये कमा पाऊंगा? क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद सक्सेस हो पाऊंगा? क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करके आगे पीजी कर पाऊंगा? क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एक अच्छा एकेडमिक मिलेगा? क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में ओपीडी फुटफॉल मिलेगी? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं पूरा दिन देती हूँ। डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज, देखो आपकी यूजी यानी कि आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आप 100% सक्सेस पर्सन बन जाओगे। उसके बाद आपकी जर्नी एमबीबीएस करके खत्म नहीं होती है। एमबीबीएस के बाद तो जर्नी स्टार्ट होती है। कैसे? एमबीबीएस के बाद करोगे आप स्पेशलाइजेशन, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो आप करोगे सुपर स्पेशलाइजेशन। और देखिए, आपको पता है कि एजुकेशन की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी करते जाओ कम है। तो बात करते हैं एमबीबीएस कितने टाइप की होती है, यानी कि कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, कितने एक्सपेंसेस आते हैं, किस टाइप के कॉलेज होते हैं। देखिए, एमबीबीएस तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन इसको करने का तरीका, इससे जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग है। जो बच्चे अच्छा स्कोर लेकर आए, अच्छा रैंक लेकर आए, ऑल इंडिया टॉप के, वो एम्स चले गए। उसके बाद बच्चे ऑल इंडिया कोटे में या स्टेट काउंसिल में गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। उसके बाद जो बच्चे वो सेमी गवर्नमेंट में चले गए, यानी कि सेमी में अप्रोक्सीमेटली 40-45 लाख तक बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अगर बात करें उसके बाद जो बच्चे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लो बजट, एंड उसके बाद प्राइवेट ऑल स्टेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट कोटा, अदर कोटा, एनआरआई कोटा, अलग अलग बच्चे एडजस्ट हो गए। अब अगर बात करूं कि अगर एक बच्चे ने गवर्नमेंट से एमबीबीएस की है, अगर एक बच्चे ने प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की है, क्या दोनों का रास्ता अलग है? क्या दोनों की एजुकेशन क्वालिटी अलग है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों की एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। डिपेंड ऑन यू, आप कितना ग्रैब करते हो, आप किस तरीके से स्टडी करते हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को मैं देखती हूँ, एवरी ईयर वो गवर्नमेंट में पीजी में सीट निकाल देते हैं, अपने प्राइवेट लो बजट में सीट निकाल देते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो कितनी बार नीट पीजी भी 1 से 2 या 2 से 3 बार अटेम्प्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसी क्वालिटी का डॉक्टर बनना है। सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियां हैं उस पर काम कीजिए। जी हाँ, पढ़ाई की स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, सीटिंग को बढ़ाइए। अब बात करते हैं कि कितना बजट आता है। देखो, बजट की अगर मैं बात करूं, एमबीबीएस में आपका 50 लाख से लेकर टोटल डिग्री में 5.5 साल के अंदर 1 CR तक का बजट रहता है। कॉलेज तो ऐसे हैं कि उनका 1 CR पे भी ऊपर जाता है, लेकिन वो कम कॉलेजेस हैं। हम जो नॉर्मल कॉलेज की बात करेंगे, 50 लाख से लेकर 1 CR तक का बजट रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जिसका 50 लाख का बजट है वो एक अच्छा कॉलेज नहीं है और 1 CR वाला एक अच्छा है, नहीं। डिपेंड ऑन यूर रैंक, क्योंकि आपको पता है एमबीबीएस के एडमिशन सारी आपके रैंक के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट नेम फेम वाले कॉलेज है, कुछ एवरेज कॉलेज हैं। अगर हम बात करें ऐसे ही पंजाब में भी कुछ बहुत अच्छे कॉलेज है और कुछ एवरेज कॉलेज है। सेम यही क्राइटेरिया हरियाणा, आपका राजस्थान, आपका महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका, यानी हर स्टेट पे लागू है। इसीलिए अगर आप एक एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद आपको एक पीजी करनी होगी। पीजी की जर्नी जो 3 साल की रहेगी, इसके ड्यूरेशन टाइम में, इंटर्नशिप में आपका ये इंटरेस्ट रहता है कि मैं कितना कमा पाऊंगा, यानी कि मुझे स्टाइपेंड कितना मिलेगा। हम उसको सैलरी नहीं कहेंगे, कमाई नहीं कहेंगे, वो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चे को स्टाइपेंड दिया जाता है इंटर्नशिप में। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपका स्टाइपेंड एक अच्छा ही रहता है, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो स्टाइपेंड थोड़ा कम हो जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो स्टाइपेंड कम रहता है या नहीं भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि यूजी में हर बच्चे को स्टाइपेंड मिले ही मिले। प्लीज आप इस बात पे ध्यान दीजिए। बच्चे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम हमें क्या एमबीबीएस के टाइम में 30 to 40,000 स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। स्टाइपेंड मिलेगा तो आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग जो भी है 15 से लेकर 25,000 तक मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में ये कम हो जाएगा एंड डीम्ड में कहीं जगह ये मिलता भी नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहेगी एमबीबीएस के बाद। तो डियर स्टूडेंट, एमबीबीएस करने के बाद आप यूजी बन गए तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में या रूरल एरिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, या अपना आप क्लिनिक स्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, पहले जॉब की बात करते हैं। जॉब में आपकी सैलरी क्या होती है? तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से।
अब बात करते हैं अपना क्लिनिक। अगर आप किसी भी रूरल एरिया में, किसी विलेज में, किसी भी जगह आप ओनली एक जनरल प्रैक्टिशनर बनते हो तो आप अथॉरिटी है कि आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, आप खुल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जनरल, यानी कि आप हर चीज का ट्रीटमेंट दे सकते हो, आप ओपीडी वॉकिंग ओपीडी कर सकते हो। इसमें क्या है, आप कितना कमाओगे, अब ये बात है आपके ऊपर, आप कितना कमाओगे। ये कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी कैरियर काउंसलर आपको नहीं बता सकता कि आप कितना अर्न करोगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी ओपीडी किस तरीके से स्टेब्लिश कर रहे हो, आप ऑनलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो, आप अपने साथ एक टीम एसोसिएट कर रहे हो, आप हॉस्पिटल बना रहे हो, आप नर्सिंग होम बना रहे हो, ये सब डिपेंड ऑन यू। लेकिन इतना है कि आप अगर बहुत अच्छा करते हो, क्रिएटिव माइंड हो, तो नेचुरल सी बात है आप मिनिमम 2 से 4 लाख रुपए पर मंथ कहीं नहीं जाएगा। अब बात करें पीजी के बारे में। डियर स्टूडेंट, अगर आप पीजी करते हो किसी भी उसमें, आप पीजी करते हैं मेडिसिन में आप करते हैं, यानी कि जनरल मेडिसिन आप करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट में, रेडियोलॉजिस्ट में, पीजिया में, आप साइकियाट्रिस्ट बनते हैं, आप चेस्ट एंड ट्यूबरकुलोसिस के डॉक्टर बनते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं, यानी कि आप किसी भी टाइप में आप पीजी करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। 5.5 साल की यूजी, 3 साल की पीजी, टोटल डिग्री आपकी 8.5 साल की हो गई, यानी कि 9 ईयर बाद आप अपना, अब आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप एक फुल स्टेब्लिश हॉस्पिटल प्लान कर सकते हैं। यूजी में मैंने बताया था कि आपको टीम की जरूरत होगी, अपने साथ एसोसिएट करना होगा नर्सिंग होम के लिए, हॉस्पिटल के लिए। पीजी में मैं आपको बताऊंगी आप खुद प्लान कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आप जनरल मेडिसिन अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि मेडिसिन में सुपर स्पेशलाइजेशन हो गई है, और अगर आप अपने फैसिलिटीज ऐड करोगे अपने हॉस्पिटल में तो उसी टाइप के आपको डॉक्टर के साथ टाइप करना पड़ेगा। आप ओटी कर सकते हो, इसके लिए आपको एमसीएच के साथ टाइप करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ओपन हो, यानी कि हॉस्पिटल करो, नर्सिंग होम करो, अपना क्लिनिक करो या कहीं जॉब करो। जॉब में भी पीजी करने के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से। ये तो आगे आपके वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर बात है, जितने पुराने डॉक्टर हो जाएंगे कितनी डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी। देखो नेचुरल सी बात है, जब आप फ्रेशर होते हो, आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, तो आपके सैलरी पैकेज मैं एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर की क्या बात करूँ, आप किसी भी फील्ड में जाए, आप आईटी में जाए, अगर आपका स्टार्टअप है, आपकी स्टार्टिंग जॉब है, तो भी आपकी सैलरी जो एक्सपीरियंस होल्डर है कम ही होगी। तो इसीलिए धीरे धीरे चीजें जो है ग्रैब होती है। अब बात करते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन की। डीए स्टूडेंट, अगर आपने एमबीबीएस किया, पीजी किया, इसके बाद भी आप नहीं रुके, आपने स्पेशलाइजेशन किया, यानी कि हमने डीएस किया, एमसीएच किया, आपने नेफ्रो में गए, आप अंको में गए, किसी भी डिपार्टमेंट में गए, तो आपका स्टेटस हो जाएगा अमेजिंग। अमेजिंग वर्ड मैंने क्यों कहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट है यानी कि आपको हायर करेंगे, यानी कि इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर। बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके साथ एसोसिएट होना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलिए।